सभी माता पिता गलत नहीं होते और माता पिता कभी अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। जन्म दिया है उन्होंने, जन्मदाता है, तो इसका कर्तव्य और फर्ज वो निर्वहन कर रहे हैं तो आप भी निर्वहन करें। अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को समझें। दायित्व और कर्तव्य को जब समझेंगे तो आप हमेशा अच्छे और सच्चे कहे जाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं खेती का उदाहरण दे रहा हूँ। आप खेती कर रहे हैं और उसमें आपको गेहूं का फसल लगाना है, तो क्या उसमें आप धान लगाएंगे कि गेहूं का बीज डालेंगे? आपको अगर आम का पेड़ रोपना है तो क्या आप अनार का पेड़ रोपेंगे? पहले आप तय करते हैं कि हमको ये कार्य करना है, उसके बाद आप उस अनुसार से कोई कार्य करते हैं। अगर आप तय नहीं करते हैं, योजनाबद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं, तो कार्य अधिक देर तक न टिकाऊ होता है न अधिक सफल होता है। आपको सफल करना है कार्य, तो आपको क्या करना होगा? अच्छा से उसको योजना के तहत अच्छा से उस कार्य को करना होगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, सभी जगहों पर अच्छाई आए, कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं हो। ठगों का गिरोह चलता है, कहीं कहीं पैसे ठगते हैं, सामान ठगते हैं, आदमी को भी ठग लेते हैं, बहुत चीज ठग लेते हैं। आदमी भी चुराने का गिरोह चल रहा है, आदमी को चुरा लिया जा रहा है। पहले तो था कि भाई चलो बात चुरा लिए, सामान चुरा लिए, पैसे चुरा लिए, अब तो आदमी को भी चुरा ले रहे हैं लोग। यहां तक कि बहुत सारे मंदिरों में देखने को मिलता है कि वहां भगवान की सामग्री तक चुरा लेते हैं। बहुत सारे मंदिरों में तो ऐसा भी स्थिति है कि वहां पर इस महामारी के बाद भोग प्रसाद का भी परेशानी है। तो मंदिर बनाने से नहीं होगा, प्रतिमा स्थापित करने से नहीं होगा, विधिवत कार्य करने से होगा, और गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य नहीं भी करना होगा। गैर कानूनी ढंग से कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। सबका तरीका है, सबका नियम है। अगर गैर कानूनी ढंग से कार्य करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो गैर कानूनी ढंग से किया हुआ कार्य ही आपको रसातल में डुबा देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा वो कार्य। इसलिए अच्छाई और सच्चाई और कानून, इसकी महत्वता को समझे। इसकी महत्वता को जो समझ गया, उसका जीवन संवर गया, उसका जीवन सफल हो गया, फिर कहीं वो किसी मुश्किल में नहीं फंसेगा। अभी श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ ये केवल कल्याण के लिए है। ये संकल्पित है पूर्व से, ये पूर्व से ही संकल्पित है कि अच्छा समाज, विकासशील समाज, उन्नतिशील समाज, कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं रहे, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बिजली पानी का व्यवस्था हो, हर सड़क पक्के का सड़क हो, पूरे गांव में पक्के का मकान हो, और हर खेत में सिंचाई का जल हो, पूरे गांव में बिजली का पोल हो, अंधेरा कहीं नहीं रहे, भय, भूख, भ्रष्टाचार सब कुछ दूर हो जाए, और उसके पश्चात आपको बता दे भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, और कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार और पाप नहीं हो, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी को दबाए नहीं, हर जगह जो है अच्छाई ही अच्छाई और सच्चाई ही सच्चाई रहे, सब कोई एक समान हो और हर कोई अच्छाई के मार्ग पर चले। यही संकल्प है अपना, यही तय किया गया हुआ है, और इसमें देवताओं का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ये हमने नजदीक से देखा है, पाया है, और ऐसा देख भी रहे हैं, ऐसा समझ भी रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो भी रहा है। तो जो संकल्प है, जो वचन है, उसका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। अभी ये आपको श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ, ये इस खंड में छोटे बड़े यज्ञों से
अगर हम लोग प्रेरणा ले या जानकारी ले या पता चले कि हम लोगों ने अब तक कितना यज्ञ समाज के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से और इस कमिटी के सहयोग से, यहाँ से मोतीपुर सिंगैला में ही नहीं, साढ़ा, कांटी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, जालौन, उसके पश्चात आपको बता दे कानपुर, जयपुर, उसके पश्चात और भी कई राज्य, इन सारे जगहों को लेकर के अगर जोड़ेंगे छोटे बड़े महायज्ञ तो 154 प्रकार के 154 महायज्ञ और यज्ञ अब तक आप लोगों के सहयोग से करवा दिया गया है सफलतापूर्वक, छोटा बड़ा यज्ञ महायज्ञ। और इसमें देवताओं का साथ भी मिला, प्रकृति का भी साथ मिला और उसके पश्चात इसका फल भी देखने को मिला। 2001 से मैं यही देख रहा हूं कि जो संकल्प किया गया वो धरातल पर उतरता चला गया। जो देवताओं के साथ जो सत्वन और संकल्प और वचन लिए और दिए गए वो कार्य बिल्कुल देखा जा रहा है। मानव आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन देवता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो देवता है। देवताओं का गुणगान करिए, मानव का गुणगान मत करिए। देवताओं को खुश करिए, वो आपको कहीं दुखी नहीं रहने देंगे। आप देवताओं के पास एक बार रो दीजिए, फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, हंसते रहेंगे आप। लेकिन मानवों के पास, कुछ मानवों के पास अगर आप रोने जाइएगा, जो दानव रूपी मानव है, तो आपका वो निंदा करेंगे, आपका वो शिकायत करेंगे और आपके आंसू का, आपके रोना का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे लोगों के पास रोने से क्या फायदा? क्यों रोएंगे आप? सदा प्रसन्नचित रहे। दुख और सुख तो आता जाता रहता है, ये करने का फल है। जब दुख आया है तो सुख भी आएंगे और जब सुख आया है तो दुख भी आएंगे। जब आपने जन्म लिया है तो मौत भी आएगा, तो मौत से क्यों घबराना? मौत से वो लोग घबराते हैं जो काहिल होते हैं, जो पापी होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का दुख और गम और धनवान और अहंकार, इन सारी चीजों का मन में घर होता है। वो लोग दुख से घबराते हैं और मौत से घबराते हैं। मौत से वो कभी नहीं घबराते जो सदा कल्याणकारी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो देवताओं के होते हैं, वो मौत से और दुख से नहीं घबराते। उनका जीवन एक समान हर दिन व्यतीत होता है, हर समय जो है एक समान उनका व्यतीत होता है। साल बदल जाता है, दिन नहीं बदलता। लोग तो वही है, नाम अलग अलग है। लोगों का बात विचार अलग अलग है, लेकिन है तो मानव ही। ये क्या तो लोग, संख्या देखिए, परखिए कितने हैं लोग, लेकिन नाम अलग अलग। कोटियों में लोगों को बांट दिया गया। ये बंटवारा क्यों? मानवता का बात होना चाहिए, सिर्फ मानवता का धर्म होना चाहिए, मानवता का पाठ होना चाहिए, मानवता का ज्ञान होना चाहिए। मानवता से बढ़ के और कुछ नहीं संसार में, और मानव से बढ़ के कुछ भी नहीं संसार में। दानव कुछ भी नहीं है। दानवों के संस्कार पर चलिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा, और मानवों के संस्कार पर चलिएगा, देवताओं के संस्कार पर चलिएगा तो आपका सदा जय जय होगा। कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगे, कहीं कोई अड़चन नहीं होगा। आप चाह के भी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता अगर आप सचमुच अपने धर्म पथ पर हैं। महाभारत में देखे होंगे कितना संकट झेलना पड़ा था पांडवों को। भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार दुखी होना पड़ा था, लेकिन जीत किसका हुआ? कौन जीता? सिर्फ धर्म यानी कि पांडव। यहां तक कि भरी सभा में वहां पर कौन सा लीला रचा गया था?
याद आ गया होगा आप लोग। अपनी पत्नी तक को हार गए थे उस समय पांडव। क्या बीता होगा उस समय, जरा सोचिए। ये धर्म और सत्य। रामायण में आपने देखा होगा भगवान श्री राम जंगलों में भटक रहे थे, सीते सीते कर रहे थे। कभी पेड़ से पूछते थे, कभी लताओं से पूछते थे, कभी जीव जंतुओं से पूछते थे, सीता सीता करते जा रहे थे। क्या हुआ? भगवान श्री राम को मदद करने के लिए स्वयं शिव अवतारी हनुमान जी आए, और हनुमान जी की महिमा से, उनके सेवा से, उनके भक्ति से सीता को ढूंढा भी गया और रावण पर विजय भी प्राप्त किए। और उसके पश्चात हनुमान जी ने अपना सीना भी चीरा और दिखाया भगवान श्री राम को। भक्त हो तो ऐसा। कुछ लोग भक्ति की आड़ में ढोंग करते हैं, खुद को बहुत बड़ा भक्त साबित करते हैं। भक्त आप हैं ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है। भक्त आप हैं ये तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा। आप कौन है, क्या है, ये खुद सबको पता चल जाएगा। आपको साबित करने की और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी को बता रहे हैं, अगर आप साबित कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं है, आप शून्य से भी शून्य है, आप कुछ भी नहीं है। कोई बड़ा संत, कोई बड़ा ज्ञानी, बड़ा योगी, कोई बड़ा तपस्वी, कोई बहुत बड़ा जो देवताओं के साथ रहने वाले जो ज्ञानी हैं, जो दैविक शक्तियों वाले हैं, वो तो शून्य से भी शून्य और आकार से भी बड़े हैं। ना ही उनका कोई आकार है, ना ही उनका कोई प्रकार है। वो तो बस चिंतन मात्र से ही सब कुछ कर लेते हैं। उनको कुछ करने की जरूरत ही कहां पड़ता है। उनको तो सिर्फ चिंतन करना है, अपने आप सब होने लगेगा। इसलिए सूर्य को सूर्य समझे, चंद्र को चंद्र समझे, देवता को देवता समझे, मानव को मानव समझे, दानव को दानव समझे, पशु को पशु समझे, पक्षी को पक्षी समझे, स्त्रियों को स्त्री समझे, पुत्र को पुत्र समझे, पुत्री को पुत्री समझे, और पति को पति समझे। जो जिस काल में है, जो जिस दशा में है, जो जिस पात्र में है, जो जिस भूमिका में है, उसको वही समझे। उसके बाद कुछ गड़बड़ी होगा ही नहीं। और खुद को भी समझे कि खुद कौन है वो और क्यों जन्म लिए हैं, ये भी उनको खुद समझना पड़ेगा। अन्यथा इस जीवन में दुख तो होना है। इतना दुख होगा कि भोग नहीं पाइएगा। कुछ लोग भोग भी नहीं पाते हैं। अब कभी कभी देखते होइएगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने मिठाई रखा हुआ है, लेकिन वो मिठाई खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो बीमारी पकड़ लिया है। उनको वो बीमारी घर कर लिया है कि वो मिठाई रहते हुए भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो मिठाई खाने से उनका बीमारी बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ने उनको मना कर दिया है। अगर उनके सामने वो मिठाई का थाल ले जाइएगा तो कहेंगे नहीं, अलग रखिए, बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया। कुछ लोग तो बिना चीनी के चाय तक पीते हैं, और वो कहते हैं कि चीनी अगर पिएंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो इन लोगों को दिक्कतें होंगे। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि कैसे कहां पर क्या करना है और कैसे कहां क्या नहीं करना है। लोग आपको निंदा करेंगे, कहेंगे देखो फलाना वो अच्छे अधिकारी है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जो हुआ ही नहीं है वो बता रहा है। उसके बाद अगर आप सच भी बताने जाइएगा तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा,
आपको वहां से भगा देगा, कहेगा कि मैं झूठ बोलता है, झूठा है, कभी सच नहीं बोलता है। अब देखिए कुछ ऐसे जगह भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर आदमी जाते हैं अच्छाई और सच्चाई ढूंढने, लेकिन वहां पर झूठ ही झूठ मिल जाता है। तो वहां से तो आपको अविश्वास होगा, वो विश्वास आपका टूट जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसी संगति से आपको बच के चलना है, ऐसे लोगों पर विश्वास कभी नहीं करना है। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में संसार कल्याण में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।